Good morning, dear students. Let us complete the remaining two topics of chapter number 2, that is hardware and software. Let us start with the topic system software. System software is a type of software that controls and manages the overall activities of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कंप्यूटर सिस्टम की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करता है. इट ऑपरेट्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन. ये छिप के काम करता है, हमें नहीं दिखाई देता जो भी ये काम करता है. एंड एंश्योर्स दैट योर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली. ये चेक रखता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ढंग से काम कर रहा है कि नहीं. इट ऑल्सो रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी चलाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है. Operating system is the first software which has to be installed on the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, लिंक की तरह काम करता है. इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन द कंप्यूटर. अ कंप्यूटर कैनॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कंप्यूटर में सारी एक्टिविटीज़ को चलाता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, लिंक करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. Now, types of operating system. Popularly used operating systems are Windows, Macintosh, and Linux. Windows is the most popular GUI, that is graphical user interface based operating system from Microsoft. It controls the overall activities of your computer. Windows most popular GUI based operating system है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है. ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. मैक ओएस इज़ अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन फॉर देयर मैकिन्टॉश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. मैक ओएस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सीरीज़ है, एक लड़ी है जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने बनाई है अपने मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए. नेक्स्ट इज़ लिनक्स. लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, मिलता है. लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट कैन बी कॉपीड एंड मॉडिफाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. इसको हम कॉपी या मॉडिफाइड दैट इज़ चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. अपडेट योर नॉलेज. ओपन सोर्स रेफर्स टू दोज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच मस्ट बी अवेलेबल टू एवरीबडी फ्री ऑफ कॉस्ट. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो सबको मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. एनीबडी कैन एडिट और मॉडिफाई इट्स सोर्स कोड. इसके सोर्स कोड को कोई भी एडिट, चेंज या मॉडिफाई कर सकता है. इट मस्ट बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. Hardware and software are complement to each other, that is without hardware software is of no use and without software hardware is a dumb machine. इसका मतलब है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते. अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर सिर्फ एक डम्ब मशीन है. अगर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर अकेला काम नहीं कर सकता. In order for a computer to produce useful output, its hardware and software must work together. अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमें ढंग से काम करके दे, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसमें इकट्ठे काम करने चाहिए. Without software, your monitor would not display anything, your printer will not print, your speakers would remain silent, your keyboard will not type, एंड माउस विल नॉट सेलेक्ट एनीथिंग. अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ना हमारा मॉनिटर हमें कुछ दिखाएगा, ना प्रिंटर प्रिंट करेगा, स्पीकर्स हमें कुछ नहीं सुनाएंगे, कीबोर्ड हमारा कुछ टाइप नहीं कर पाएगा, और माउस भी कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाएगा. विदाउट हार्डवेयर योर MS Paint विल नॉट ड्रॉ, योर MS Word विल नॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट,
your Excel will not calculate. For example, when you draw and color beautiful pictures in paint on the computer, at that time the computer represents hardware and paint represents software. अगर हार्डवेयर नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, हमारा पेंट कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएगा, MS वर्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएंगे, MS एक्सेल कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएगा. अगर हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ बढ़िया ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बढ़िया पिक्चर बना रहे हैं MS पेंट में, तो वहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर रिप्रेजेंट कर रहा है और पेंट सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ कैन यू यूज़ पेंट विदाउट हार्डवेयर? व्हाट वुड आवर हार्डवेयर बी यूज्ड फॉर इफ़ नॉट टू वर्क विद सॉफ्टवेयर? अगर हम पेंट यूज़ करना चाहते हैं, हार्डवेयर नहीं है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? और अगर हमारा हार्डवेयर क्या काम कर सकता है अगर सॉफ्टवेयर ही ना हो? सो इट कैन बी सेड, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी विदाउट अ सोल. सो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी बॉडी हमारी सोल के बिना, हमारी आत्मा के बिना. Now let us start with chapter number 5, that is the internet and introduction. Take out your books on page number 52, the internet and introduction. Topics covered. These are the topics which we will read in this chapter. Internet, uses of internet, advantages and disadvantages, important terms related to internet, display a specific web page, best practice for online safety, responsibilities of a digital citizen. Now let us start with the lesson. Hey friends, internet is one of the main features of computer through which you can communicate with the whole world sitting at one place. इंटरनेट कंप्यूटर का एक मेन फीचर है जिसके द्वारा हम किसी से भी एक जगह पे बैठे बैठे ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इंटरनेट? Now let us study in detail about the internet. Internet is popularly called net. Internet को हम net भी कहते हैं. It is a technology that connects millions of computers across the world. इस टेक्नोलॉजी से millions की लाखों से भी ऊपर गिनती में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया में. Computers connected to the internet exchange इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर. जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन, सेंड अ मैसेज और इवन टॉक टू योर फ्रेंड. इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं या अपने फ्रेंड के साथ बातें भी कर सकते हैं, वो चाहे कहीं भी हो. Your friend only needs to have a computer with an internet connection. आपके फ्रेंड के पास सिर्फ कंप्यूटर होना चाहिए जिसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन हो. No one knows exactly how many computers are connected to the internet. ये किसी को नहीं पता है कि इंटरनेट पे कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. It is certain, however, that these numbers are in trillions and are increasing at a rapid rate. ये सर्टन है, ये पक्का है कि इंटरनेट पे अरबों में ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और ये नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है. यूजेस ऑफ इंटरनेट. टुडे द इंटरनेट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. आजकल इंटरनेट बहुत सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. इट हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल इन टुडेज़ वर्ल्ड. आजकल ये बहुत ही शक्तिशाली टूल बन गया है. The different uses of internet are email, search information, shopping online, chatting, advertisement, etc. Let us read them one by one. First is email. An email or electronic mail enables us to send and receive messages to or from people around the world. ईमेल के द्वारा हम दूसरों को मैसेज भेज भी सकते हैं और उनसे रिसीव भी कर सकते हैं, वो चाहे कहीं भी हो वर्ल्ड में. सर्च इन्फॉर्मेशन. You can find any kind of information you require through the internet. इंटरनेट से हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर रिसर्च. रिसर्च के लिए ये बहुत ही उपयोगी टूल है.
Shopping online. You can purchase or sell products on the internet even while sitting at home. हम घर बैठे बैठे ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी सकते हैं, यानी कि खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. यू कैन प्लेस द ऑर्डर एंड पे थ्रू अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑन द इंटरनेट सो दैट द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड एट योर होम. हम घर बैठे ही उसका ऑर्डर भी कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और उसकी पेमेंट भी हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ कर सकते हैं ताकि वो हमारे घर में ही पहुंचा दिया जाए. चैटिंग. इंटरनेट अलाउज वन टू एक्सचेंज टाइप्ड मैसेजेस विद अनदर पर्सन. इंटरनेट से हम टाइप्ड मैसेजेस भी एक्सचेंज कर सकते हैं. अ मैसेज वंस सेंट विल इंस्टेंटली अपीयर ऑन द अदर पर्सनस कंप्यूटर. हम जो भी मैसेज एक बार भेजते हैं दूसरे के कंप्यूटर के ऊपर एकदम से ही आ जाता है. एडवर्टाइजमेंट. डिफरेंट कंपनीज कैन एडवर्टाइज बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी एंड देयर प्रोडक्ट्स. डिफरेंट कंपनीज अपनी कंपनी या प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं इंटरनेट के ऊपर इफ़ दे हैव देयर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, अगर उनकी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. Listening to music and watching movies. You can use internet to listen to songs and watch movies on YouTube. इंटरनेट के ऊपर हम सॉन्ग्स सुन सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर मूवीज़ भी देख सकते हैं. यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग सर्विस दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स और एप्स ऑन द इंटरनेट. यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग सर्विस है जो कि बहुत ही पॉपुलर साइट है इंटरनेट के ऊपर. Now, playing games. The internet also provides a wide range of games that you can either play online or download on your computer. इंटरनेट के ऊपर हमें बहुत सारी गेम्स भी मिलती हैं जो ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर. सोशल नेटवर्किंग. Social networking is a service that enables you to connect with people who share similar personal or professional interests. सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट की वो सर्विस है जिसके द्वारा हम हमारे जैसे इंटरेस्ट पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ जुड़ सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ फेसबुक. ऐसी ही एक पॉपुलर नेटवर्किंग साइट है फेसबुक. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट. एडवांटेजेस मीन्स उसके लाभ क्या हैं और डिसएडवांटेजेस उसकी हानियाँ क्या हैं. As you know that internet comes with many benefits but unfortunately it has some drawbacks also. हमें पता है कि इंटरनेट के हमें कितने उसके फ़ायदे हैं पर उसके ड्रॉबैक्स उसकी हानियाँ भी हैं, नुकसान भी हैं. Let's understand the advantages and disadvantages of internet. Now we will read about these advantages and disadvantages. First of all, let us read about the advantages. You can get information on any topic of your interest easily. हमें जो भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है वो हमें ईज़िली बड़ी आसानी से मिल जाती है. You can send and receive email messages over long distances at a very fast speed. हम उसके ऊपर ईमेल मैसेजेस भेज सकते हैं, कितनी मर्ज़ी दूरी पे हमने भेजना हो बहुत जल्दी भेज सकते हैं. You can play online games and make new friends. हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं इंटरनेट पे और न्यू फ्रेंड्स भी बना सकते हैं. यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स थ्रू चैटिंग. हम चैटिंग के द्वारा अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं. यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. हम इसके ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं. यू कैन लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़ ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर हम म्यूज़िक सुन सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं. यू कैन बाय बुक्स, टॉयज़ एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट. इसके ऊपर हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, बुक्स, टॉयज़, कोई और प्रोडक्ट भी. नाउ डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान क्या हैं. नाउडेज पीपल मेक फ्रेंड्स एंड प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट. आजकल जो लोग हैं फ्रेंड्स बनाते हैं जो गेम्स खेलते हैं वो इंटरनेट के ऊपर ही खेलते हैं. सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स इन रियलिटी. सो उनका अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता. ऑल इन्फॉर्मेशन यू गेट ऑन इंटरनेट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट.
जो हमें इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलती है वो ज़रूरी नहीं कि वो 100% एक्यूरेट हो, वो पूरी तरह से सही हो। People spend more time on internet on surfing irrelevant websites which may affect their work or study. लोग आम तौर पे गैर ज़रूरी वेबसाइट्स को ही ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पे, जो उनका काम का या स्टडी का टाइम ख़राब करती है। साइबर क्राइम इज़ कॉमन नाउडेज ऑन इंटरनेट। साइबर क्राइम, इंटरनेट पे क्राइम बहुत बड़ा हुआ है इन दिनों में। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड ऑन इंटरनेट। इससे हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज़ हो सकती है। मिसयूज़ मीन्स गलत ढंग से यूज़ की जा सकती है। देयर इज़ मच इनएप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन इंटरनेट विच मे नॉट बी सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कई ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं होते। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट।